सियासत चमकाने के लिए इदारों पर उंगलियां उठाने वाले किसी कीमत जमहूरियत के अलम बरदार नहीं हो सकते। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं रियासत के तमाम सुतून अपने दायरा कार में रहकर मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। जमहूरियत की मजबूती के लिए इदारों का मजबूत होना इंतहाई अहम है। हुकूमत का PDM को टफ टाइम देने का फैसला, वजीर आजम की जेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास। वजीर आजम तर्जुमानों को सियासी सूरत हाल पर हुकूमती बयानिए से मुताल्लिक आगाह करेंगे। PTM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तबादला ख्याल, सेनेट इलेक्शन पर भी बात होगी। बच्चों के साथ तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मरियम हो गई, बिलावल हो गई, ये तो शो पीस है ना। संजीदा लोग हैं PMLN और पीपल्स पार्टी के अंदर, उनको आगे आना होगा और चार्ज लेना होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है पार्लिमान फोरम है गुफ्तगू का। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि अपोजिशन से पार्लियामेंट में बात करने को तैयार हैं। संजीदा लीडरशिप को आगे आना होगा। बच्चों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मरियम बिलावल शो पीस हैं, असल फैसला करने वाले पीछे बैठे हैं। अपोजिशन कमजोर है फिर भी बाहर निकलने का रास्ता दे रहे हैं। लड़ाई चचा और भतीजी के दरमियान है। मोहम्मद अली दुर्रानी शहबाज शरीफ की मर्जी से जेल में मिले हैं। मरियम नवाज चचा को नीचा दिखाना चाहती हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज बोले कि मरियम नवाज फजलुर रहमान पार्लियामेंट में नहीं है, पार्लियामेंट में बैठे जिम्मेदार लोगों से मुज़ाकरात करेंगे। फैसल वाडा ने कहा कि पीपल्स पार्टी सेनेट में दूसरी बड़ी जमात बनने वाली है। मौलाना फजलुर रहमान को पहले बड़े मामू बना रहे थे, अब बच्चे बना रहे हैं। बलूचिस्तान में हमारे 7 नौजवान शहीद हुए, उसका उस जलसे में कोई जिक्र भी नहीं था, बल्कि उस इदारे पे तनकीद के निश्तर बरसाए गए। जर्नैलों की और फौजियों की गर्दनें उड़ाएंगे, हम उनको उल्टा टांगेंगे। हमारे बाप का मुल्क है, तुम जुर्रत तो करके दिखाओ। लाड़काना जलसे में शहीद फौजी जवानों का जिक्र न करने पर विफाकी वज़रा की अपोजिशन पर तनकीद। शिबली फराज कहते हैं बलूचिस्तान में फौजी शहीद हुए लेकिन अपोजिशन रहनुमा इदारे पर तनकीद के निश्तर चलाते रहे। फैसल वाडा ने कहा फौजी जर्नलों की गर्दनें उड़ाने की बातें करने वाले जुर्रत करके दिखाएं, उल्टा लटका देंगे। फवाद चौधरी ने कहा शहीदों का जिक्र न करने वाले पंजाब और फौज के खिलाफ तकरीरें करते रहे। ताबेदारी इन्होंने ज़ियाउल्लाह की, जूते इन्होंने ज़ियाउल्लाह के साफ किए। ज़ियाउल्लाह के पॉलिसी और मालशी हैं। GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है। ताने देने वालों ने ज़िया की ताबेदारी की। ये लोग ज़ियाउल हक के पॉलिशिये और मालिशिये हैं। GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद नून लीग पर फट पड़े, कहते हैं फौज अजीम है, सियासत में थी न आएगी। फौज जमहूरियत के साथ थी और रहेगी। ऑपोजिशन की लड़ाई केस खत्म करवाने के लिए है। इमरान खान किसी को NRO नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज का ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने पर इत्तेफाक। हतमी फैसला PDM इजलास में होगा। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे के खिलाफ महाजराई न करने का फैसला। इंतखाबी मैदान खाली नहीं छोड़ा जाएगा। मरियम नवाज की गढ़ी खुदा बख्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो भी हमरा थीं। तीनों ने मज़ारात पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज को गढ़ी खुदा बख्श की अहमियत और शोहदा की तफसीलात से आगाह किया। मेयर इस्लामाबाद का इंतखाब नून लीग के पीर आदिल शाह कामयाब। आदिल शाह ने 43 वोट हासिल किए। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, PTI के मलिक सज्जाद को 26 वोट मिले। मेयर इस्लामाबाद के लिए 69 वोट डाले गए। इन हालात में जब हमारी तहरीक जोबन पे चली गई, झूठ के पलंदे उठा उठा कर सिर्फ मीडिया ट्रायल करना, फजलुर रहमान को सवालनामा भेजा गया है। अब तक मुझे सवालनामा पहुंचे, ये कैसा सवालनामा है? नैब ने बुलाया तो तमाम कारकुन साथ जाएंगे, मौलाना फजलुर रहमान की धमकी। टांक में बात करते हुए PGM सरबराह ने कहा नैब के सवालनामे मीडिया तक महदूद हैं, उन्हें नहीं मिले। नैब की कार्रवाई JUI पर हमला है। हुकूमत PDM से खौफजदा घबराहट का शिकार है।
ऑपोजिशन इस्तीफे नहीं देगी, इमरान खान करप्शन पर समझौता नहीं करेंगे। सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि ऑपोजिशन और हुकूमत इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर मुफाहमत कर सकते हैं। हुकूमत धरने की वजह से मुस्ताफी नहीं होगी। पीडीएम हुकूमत से मुज़ाकरात करे मगर करप्शन पर बात नहीं होगी। फिरदौस आशिक आबान कहती हैं कि हुकूमत सिर्फ कौमी मफादात के लिए मुज़ाकरात कर सकती है। करप्शन में रिलीफ के लिए दबाव बर्दाश्त नहीं, कोई भी पेंतरा ऑपोजिशन के काम नहीं आएगा। पीडीएम की असल सदारत शहबाज शरीफ के पास है। शहबाज शरीफ ने खुद को गिरफ्तार कराया, मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। JUIF के बागी रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद कहते हैं नून लीग का वो ग्रुप इस्तीफे देने में भी लीतो लाल से काम ले रहा है। पीपल्स पार्टी भी मौलाना के साथ हाथ कर रही है, एन वक्त पर ठेंगा दिखा देगी। मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय पुलिस ने ही भारतीय फौज के जाली मुकाबलों का भांडा फोड़ दिया। भारतीय फौजी अफसर ने 2 लोगों के साथ मिलकर 3 मासूम कश्मीरी मजदूरों को शहीद किया। दहशतगर्द करार देने के लिए लाश के साथ हथियार रखा। कत्ल, साजिश और दीगर इल्जामात साबित होने पर कैप्टन भूपिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर खारजा कहते हैं कि भारतीय अफवाज जबर से निहत्ते कश्मीरियों में खौफ फैला रही हैं। दुनिया मोदी सरकार के अज़ाइम समझ चुकी, मकबूजा वादी में भारत की गिरफ्त कमजोर होती जा रही है। पाकिस्तान का कश्मीरी रहनुमाओं की मुसलसल नजरबंदी और बिगड़ती सेहत पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मकबूजा कश्मीर में अली शाह गिलानी और मीर वाइज उमर फारूक घरों में नजरबंद है। आसिया अंदराबी, यासीन मलिक, शब्बीर अहमद शाह कोरोना के दौरान जेल में है। कश्मीरी रहनुमाओं को काले कवानीन की आड़ में गिरफ्तार किया गया। आलमी बिरादरी कश्मीरी रहनुमाओं के खिलाफ गैर इंसानी सलूक का नोटिस ले। पुलिस की नालायकी से मुल्जिमान बरी हो जाते हैं, जिम्मेदारी अदालतों पर डाल दी जाती है। अदलिया गालियां खाने के लिए नहीं बैठी, अदालतें कानून के मुताबिक जमानतें लेती हैं। अदालत के बारे में तौहीन आमेज एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करेंगे। CCPO के तमाम इंटरव्यू सुने और रिपोर्ट दें। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट CCPO लाहौर पर बरहम, रिमार्क्स दिए कि शहर में डकैतियां चोरियां उसी तरह हो रही हैं। दावा था कि 3 माह में सब ठीक हो जाएगा, मगर कुछ नहीं हुआ। ने फौरी तौर पर 5 फैक्ट्रीज को फौरी तौर पर इजाजत दी है। ये तकरीबन 5 फैक्ट्रीज जो है वो तकरीबन 200 अरब रुपए की ये इन्वेस्टमेंट होगी, पौने 200 अरब की। वज़ीर आज़म इमरान खान का तामीराती शोबे को फरोग देने का मिशन। 14 नई सीमेंट फैक्ट्रियों का हुकूमत से राब्ता। 5 फैक्ट्रियों को प्लांट लगाने की इजाजत दे दी गई। मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं सीमेंट की फरोख्त में 25% इजाफा हुआ है। फैक्ट्रियां पाकिस्तान में 200 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान जनवरी के पहले हफ्ते सिंध आएंगे। कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास का दौरा करेंगे। कराची के इलाके शेर शाह में केमिकल गोदाम की दीवार गिर गई। 3 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। बलूचिस्तान के मैदानों से कश्मीर के पहाड़ों तक शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में बर्फबारी, स्कर्दू में पारा -15 तक गिर गया। आबशार और नदी नाले जमने लगे। क्वेटा, ज़ियारत और चमन समेत पूरे बलूचिस्तान में बर्फीली हवाएं। कराची में भी सर्दी की एंट्री। महकमा मौसमियात की 7 साला रिकॉर्ड टूटने की पेशगोई। शक्ल नहीं देखनी ऐसी गैस की है कि नहीं है। गैस का इतना प्रॉब्लम हो गया ना चूल्हा जलता है, कमर्शियल मीटर में बिल आ जाते हैं, गैस नहीं आता। शदीद सर्दी में गैस का बहरान, घरेलू सार्फिन परेशान। खाना बनाना भी मुहाल हो गया। क्वेटा में शहरी महंगे दामों सिलेंडर और लकड़ियां खरीदने लगे। गैस लोड शेडिंग के खिलाफ कराची में शहरियों का SGC हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में गैस की लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। तवानाई से मुतालिक उमूर पर आज ही इजलास भी बुला लिया। वज़ीर आज़म को गैस की किल्लत पर काबू पाने के इक़दामात से आगाह किया जाएगा।
मीशा शफी के खिलाफ गुलकार अली जफर का हितक इज्जत का दावा। लाहौर की अदालत ने गुलकारा मीशा शफी की गवाह अदाकारा इफ़त उमर को दोबारा तलब कर लिया। गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अब तक अदालत मीशा शफी के 6 गवाहान के बयानात कलमबंद कर चुकी है। कोरोना की नई किस्म के फैलाव का खौफ। सऊदी अरब ने सरहदों की बंदिश में मजीद 1 हफ्ते की तोसी कर दी। गैर मुल्कियों को सऊदी अरब छोड़ने की इजाज़त होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने $2.3 ट्रिलियन के कोरोना रिलीफ बिल पर दस्तखत कर दिए। छोटे कारोबारों को आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में कौमी टॉप ऑर्डर मुकम्मल नाकाम। फ़हीम अशरफ और मोहम्मद रिजवान की मुज़ाहमत ने टीम को फॉलो ऑन से बचाया। पूरी टीम 239 रन बनाकर आउट हो गई। न्यूजीलैंड को कौमी टीम पर 192 रन की बरतरी हासिल। फ़हीम अशरफ ने करियर की बेहतरीन इनिंग्स खेली और 91 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान की भी निस्फ सेंचुरी। सीनियर्स कुछ ना कर सके। बैटिंग कोच यूनुस खान टॉप ऑर्डर की नाकामी पर अफसरदा। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बार फिर मेसी पर बाजी ले गए। प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की प्लेयर ऑफ द ईयर, रियल मैड्रिड की टीम क्लब ऑफ द सेंचुरी का एजाज पाने वालों में शामिल। और पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत 1,12,886 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,678 रुपए 23 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 67 पैसे हो गई। अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सिद्दीकी और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।